शेयर कर देती हूँ, सबको विजिबल हो जाए तो बता देना। स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है स्क्रीन। ठीक है। तो हमने ये कल रेंडरिंग मेथड्स को कुछ देखा था, जिसमें हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग को हमने कवर कर लिया था। देन आज हम जाएंगे स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, व्हाट इज़ एसएसजी? Static site generation (SSG) when HTML pages are pre-rendered at build time, meaning they are generated once and अरीबा, served। जी बोलें। अरीबा ये जो स्लाइड है ये आपने खुद ने बनाई है या सर ने ये शेयर की थी? नहीं, ये मैंने खुद बनाई है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था ना सर ने, जब ये टॉपिक्स पढ़ाए थे तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। यार ओके। अरिबा थोड़ा सा कल की क्लास नहीं ले सकी थी, थोड़ा सा समरी दे दो शुरू की जो आपने एक दो ली हैं कल। अच्छा ठीक पूरा है। डिफाइन नहीं करना, बेसिक चीज बता दो बस। सही है, मैं बता देती हूँ। और मैंने ये जो है ना ग्रुप पे भी शेयर किए स्लाइड्स, तो अगर किसी को लगे कि हेल्पफुल है तो वो देख सकता है इसको। बाकी जो है कंटेंट तो यूट्यूब वगैरह पे है ही। ठीक है, स्टार्ट करें। जी जी स्टार्ट करो। ठीक है, तो भाई हमारे पास नेक्स्ट जेएस में रेंडरिंग के 4 मेथड्स होते हैं। वो क्या होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन एंड इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद अब भाई रेंडरिंग मेथड्स डिफाइन करते हैं कि भाई हाउ वेब पेज लोड एंड परफॉर्म, शेपिंग द यूज़र एक्सपीरियंस एंड सर्च इंजन विजिबिलिटी। सही है। देन हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है? व्हाट इज़ एसएसआर? सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर व्हेन द सर्वर जनरेट अ फुली री रेंडर्ड एचटीएमएल पेज फॉर ईच रिक्वेस्ट विच इज़ देन सेंड टू द ब्राउज़र। सर्वर क्या करता है? व्हेन द सर्वर जनरेट, मैं इसको ना इमेज से, ये जो मैंने लगाई हुई है ना, इससे समझाती हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पे क्या हो रहा है कि हम जो है यूज़र हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे मैं कोई भी, मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई वेबसाइट सर्च करनी है, कोई कुछ भी सर्च करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, कुछ भी लिखा और उसको इंटर कर दिया, तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट में भेज रही हूँ ना सर्वर पे। ये जो ऊपर ये यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, जो चीज़ मैं सर्च कर रही हूँ, वो कहीं तो जा रही है। कहाँ जा रही है? हमारे सर्वर पे जा रही है। सर्वर से फिर हमारे पास डेटा आ रहा है, जो मेरे पास ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि मेरे पास ये सर्वर से आया है ना, तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन करके ये देख सकती हूँ। ऐसा ही है। सर्वर ने, हमने क्या किया, हमने सर्च किया, सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट गई और सर्वर से हमारे पास डेटा आ गया। जो भी चीज़ हमने मांगी थी, वो जो भी चीज़ें थी उसने वो सारी हमें भेज दी। तो वैसे ही इधर भी हो रहा है कि रिक्वेस्टिंग अ वेब पेज। देन हम किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, या जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम भेजते हैं सर्वर पे, रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से वो हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब भाई वहाँ से आ कैसे रही है कि सर्वर पे चीज़ें रखी हुई होती हैं। क्लाउड का नाम सुना होगा ना, क्लाउड पे हम चीज़ें रखवाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे शुरू की हमारी जब क्लासेस हुई थी GIIC में, तो वहाँ पे क्या था, सर ने क्लाउड के बारे में हमें बताया था। भाई क्लाउड क्या होता है। अब हम अपना क्लाउड खुद तो नहीं बना सकते। हम खुद तो अपने आप को ये सर्विस नहीं दे सकते। ये पैकेजेस होते हैं क्लाउड पे, सर्विसेज होती हैं कि आप जो है, आपकी वेबसाइट 24 आवर्स कोई भी सर्च करे फ़ौरन आ जाए। उसके लिए क्या होता है, बहुत हैवी मशीन चाहिए होती है, बहुत हैवी लैपटॉप्स होते हैं,
आपने कभी देखा होगा मेटा वगैरह की ना, मतलब वो जो उनके क्लाउड्स बने हुए वो डेटाबेस जो वहाँ पे मतलब डेटा हमेशा मतलब हर किसी का चलते, जो भी चीज़ें हम क्लाउड पे रखवाते हैं वो हमेशा जो है ना नेट पे कोई भी सर्च करेगा 24 आवर्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 घंटों में वो चीज़ अवेलेबल होगी, बाकी और घंटों में वो चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। 24 घंटे कोई एक मतलब जो सिस्टम है वो 24 घंटे चलता रहता है, हमारी वेबसाइट दिखाता रहता है कि कोई भी उसकी रिक्वेस्ट करता है वो फ़ौरन डेटा भेज देता है, ठीक है। तो वो क्लाउड पे चीज़ें रखी हुई होती हैं जहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा होता है। देन थर्ड में यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर स्टार्ट टू रिट्राइव वेब कंटेंट फ्रॉम द रेलिवेंट रिसोर्सेज। सर्वर क्या कर रहा है, जैसे ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई वो उससे जो रेलेवेंट जितने भी कंटेंट है ना उसकी रिसोर्सेज को वो इकट्ठा कर रहा है। भाई इधर से एपीआईज भी आ रही हैं, देखो डेटाबेस से भी आ रही है, फिर सीएसएस है, फिर लोड स्टैटिक रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को वो लोड कर रहा है और सेंड एपीआई कॉल टू द फेच द डेटा। और एपीआई को सेंड मतलब डेटा को कॉल फैच करने के लिए जो है एपीआईज़ को कॉल कर रहा है, ठीक है। देन फिफ्थ पे हमारे पास जब उसने सब जगह से डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिफ्थ पे हमारे पास क्या हुआ, इनसाइड द सर्वर के पास क्या आ गई, एचटीएमएल भी आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एचटीएमएल भी आ गई, सीएसएस भी आ गई, जावास्क्रिप्ट भी आ गई। फिर सर्वर क्या करता है, हमें सेंड कर देता है। द सर्वर सेंड द रेंडर्ड एचटीएमएल सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट टू द क्लाइंट। सर्वर ने क्या किया, सारी चीज़ें को इकट्ठा करके क्लाइंट को भेज दिया, हमें भेज दिया, जो कि हमें ये दिख रहा है सर्वर ने भेजा है ना। मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे पास चीज़ें मैंने खोली, उसमें एचटीएमएल सीएसएस जो जिस भी वर्ड से काम हुआ है वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। सिक्स्थ उसमें सेवन्थ में वो क्या बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इनसाइड द ब्राउज़र क्लाइंट। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, ये हमें पता है जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, अगर कोई H1 है किसी वेब पेज पे, कोई पैराग्राफ है, कोई बटन है, ये सारी चीज़ें हमें पता है HTML से लगती हैं। स्टाइलिंग उसकी CSS से हुई हुई है, लेआउटिंग उसकी CSS से हुई हुई, पैडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो CSS से हुई हुई। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनैलिटी लाता है। देन जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या करता है, फंक्शनैलिटी आता है हमारे पास, चीज़ों को इंटरेक्टिव बनाता है। अगर कोई नेविगेशन है या कोई बटन है, अब बटन हमने HTML से तो क्रिएट कर लिया, लेकिन जब मैं उस पर कोई फंक्शनैलिटी लाना चाह रही हूँ कि भाई कोई बटन है मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई बटन है, मैं चाह रही हूँ कि भाई मैंने बटन तो बना लिया HTML से, उसकी हाइट वेट सब कुछ सेट कर ली, ठीक है। HTML CSS से बटन बन गया मेरे पास, उसका कलर भी चेंज कर लिया कि भाई होवर करूँगी तो ये कलर हो जाए, इससे पहले ये कलर हो, टेक्स्ट बोल्ड हो, बटन का बटन कुछ इस तरह से हो, राउंडेड हो, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर मैं उसका, जैसे सबका ज़्यादातर अभी मसला ये आ रहा था हैकाथॉन में कि भाई ऐड स्किल्स वाले बटन बनाने थे ना, तो कि हाइड हो जाए स्किल, और जो है फिर उसके बाद एक में सर ने बोला था भाई ऐड स्किल, मल्टीपल स्किल्स आप ऐड कर सको, इस तरह के बटन वगैरह बनाने थे। तो किसी का कोई वर्क नहीं कर रहा था, जनरेट रिज्यूमे नहीं हो रहा था। तो वो किसका मसला आ रहा था, या तो कोई आपको क्लास नेम या आईडी का मसला था, या तो फिर जावास्क्रिप्ट की या टाइपस्क्रिप्ट की जो हमारी फंक्शनैलिटी हमने उसके ऊपर लगाई थी उसका मसला था, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या लाता है, जावास्क्रिप्ट लेकर आता है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें सर्वर से हमारे पास आती हैं, हमें चीज़ें दिख जाती हैं, चीज़ें इंटरेक्टिव भी हो जाती हैं कि भाई अगर यहाँ पे कोई लिंक है मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मैं वहाँ पे नेविगेट कर जाऊँगी जिसकी लिंक है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है कि सब चीज़ें एक साथ जो है सर्वर से हमारे पास आ जाती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हमें पूरी वेब पेज दिख जाती है इनसाइड द वेब ब्राउज़र। देन हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है इंटरेक्टिबल वेब पेज, ये होता है हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। इस पे हम मैंने ये सारी चीज़ें भी लिखी, हाउ इट वर्क्स। इस पे ये भी, जैसे कि मैंने अभी बताया, द ब्राउज़र रिक्वेस्ट द पेज, रिक्वेस्ट करता है ब्राउज़र। देन रिस्पॉन्स क्या आता है, द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट द HTML विद द डेटा। क्या करता है, जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है उस पर प्रोसेस करता है और क्या जनरेट करता है सर्वर, HTML विद द डेटा, डेटा के साथ HTML को जनरेट करता है, रेंडर द ब्राउज़र रिसीव्स एंड डिस्प्ले द फुली रेंडर्ड HTML पेज। क्या करता है कि ब्राउज़र जो है रिसीव, हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या रिसीव करता है कि फुली रेंडर्ड HTML पेज को रिसीव करता है और डिस्प्ले कर देता है। अब इन सर्वर साइड SEO का क्या इम्पैक्ट होता है, SEO मैंने कल ही बताया था, उसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हमने क्लास में भी पढ़ा था
और अगर किसी ने वैसे भी एक्सप्लोर किया हो तो उसको ये पता होगा कि सर्च इंजन क्या करता है, गूगल जो है ना रैंक करता है वेबसाइट्स को। कभी हमने नोट किया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लावर लिखा है, अगर मैं इसको कट करूँ और मैं यहाँ पे कार्ड लिख देती हूँ या न्यूज़ लिख देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों चल रही है? क्रोम पे नहीं चल रही यार, क्या हो गया? ठीक है, हम जो है ना इसी पे देख लेते हैं। अभी पता नहीं मुझे सेटिंग नहीं मिल रही उसकी। फ्लावर मैंने सर्च किया तो मेरे पास क्या आएगा कि हमारे पास अक्सर क्या होता है कि इतनी सारी लिंक्स, जो भी हम कोई एक चीज़ सर्च करते हैं उससे रेलेवेंट जितनी भी लिंक होती है वो हमारे पास आ जाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद भी उससे मतलब फ्लावर की है ना सारी, जो जितनी जो भी यहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं सारी फ्लावर से रिलेटेड आ रही हैं। लेकिन सब हम लोग ने ज़्यादातर क्या करते हैं, जो शुरू में जो सबसे पहले हमें सजेस्ट की होती है, सबसे पहली को हम सबसे पहले चेक करेंगे। और ज़्यादातर हमें जो है ना वहीं से अपना हमारा कंटेंट जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमें वहीं मिल जाती हैं। अगर फर्स्ट पे नहीं मिली तो हम सेकंड सर्च करेंगे या फिर हद से हद थर्ड सर्च कर लेते हैं। थर्ड वाली को खोल लेंगे, भाई एक्सप्लोर कर लेंगे कि इसमें क्या है। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फ्लावर सर्च किया, फ्लावर वाली जितनी भी वेबसाइट है आप सबको छोड़ के सबसे नीचे वाली ओपन करोगे। ऐसा तो नहीं होता कि पहले सबसे नीचे वाली ओपन करो, पहले तो सबसे ऊपर ही देखते हैं और सबसे ऊपर ही हमें हमारा जो भी हमें ढूंढना होता है या कुछ चाहिए होता है वो वहीं से ही हमें मिल जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई इसको ही, ये विकीपीडिया वाली ही वेबसाइट को ये सबसे ऊपर क्यों दिखा रहा है गूगल? क्योंकि गूगल रैंक करता है, रैंकिंग करता है हमारी वेबसाइट को किस बिहाफ पे। जितनी ज़्यादा अमाउंट में, जितनी ज़्यादा बड़ी फ़ाइल HTML की हमारे मतलब हमारी HTML की फ़ाइल जितनी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट पे, गूगल उतनी अच्छी रैंकिंग देगा हमारी वेबसाइट को। जिस वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आएगी, टॉप रैंकिंग्स में आएगी। जैसे ये फ्लावर वाली सबसे टॉप पे आई, फिर देन ये वाली आएगी 800flowers.com, फिर देन ये वाली आई है। तो जितनी अच्छी जिस भी वेबसाइट की रैंकिंग होगी ना, गूगल उसकी SEO उस हिसाब से करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस हिसाब से ही करेगा। उसको उतनी ही सबसे मतलब जैसे ही मैं सर्च करूँगी क्या आ रहा है, ये विकीपीडिया वाली फ़ाइल आ रही है मेरे पास। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी HTML जनरेट करेगा हमारा वेबसाइट, उतनी ज़्यादा जो है उसकी SEO अच्छी होगी और गूगल उसको रैंकिंग अच्छी देगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है SSR improves SEO since the fully rendered HTML is sent to the browser making it easier for search engine to index the content। तो इसमें भी यही बात बोली है कि मतलब जितनी फुली रेंडर्ड HTML सेंड होगी ब्राउज़र पे, मेकिंग इट ईजियर फॉर सर्च इंजन, ये सर्च इंजन के लिए आसान होगा कि भाई कंटेंट जो है उसके अंदर उसको इंडेक्स करने के लिए।
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी और उस पर बड़ी HTML फाइल जनरेट होगी ना, उतना ही आपका SEO अच्छा होगा। देन आगे चलते हैं। इन रियल वर्ल्ड एनालॉजी भी हमने देखी थी कि भाई मिसाल के तौर पे इमेजिन करो कि हम किसी रेस्टोरेंट गए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम जो है किसी रेस्टोरेंट गए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग को अपनी रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देखना चाह रहे हैं कि भाई उसमें अगर हम सोचें तो उसको आसानी से समझने में आसानी हो जाती है ना, कि अगर कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हमें मिल जाए। तो इमेजिन करो कि आपने ऑर्डर किए, डिश एक ऑर्डर किए रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, कि एंड द शेफ़ प्रिपेयर्स एवरीथिंग फॉर यू। क्या जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि ज़ाहिर है हम खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर आता है हमारे पास, हमने खाना ऑर्डर किया और फिर किचन में जो है शेफ़ जो है वो हमारे लिए खाना बनाता है, और हम जो है हमारे पास खाना सर्व हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही खाना बनता है, खाना हमें सर्व हो जाता है और वो क्या होता है, इट्स रेडी टू ईट, कि हम फ़ौरन उसको खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर अभी हमें कुछ प्रोसेस बाकी है या अभी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है ना कि हमने बस खाना, हम क्या करते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं, खाना जो है शेफ़ जो है प्रिपेयर करता है, एवरीथिंग फॉर यू, व्हेन द डिश इज़ सर्व इट्स रेडी टू ईट इमीडिएटली, कि हम जैसे ही वो सर्व होती है हम उसको फ़ौरन खा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, अब इस वाली उसको ना, इस वाली एग्जाम्पल के हिसाब से हम अपनी SSR को देखते हैं। इन SSR द सर्वर डज द हैवी लिफ्टिंग जनरेटिंग द पेज बिफोर इट रीच द ब्राउज़र। क्या करता है सर्वर, मतलब जनरेट करता है पेज को, सबसे पहले अपने पास सारी चीज़ें जनरेट कर देता है, सब चीज़ें इकट्ठा कर ली उसने, HTML भी इकट्ठा कर ली, CSS भी और जावास्क्रिप्ट भी, ब्राउज़र को भेजने पर। दिस रिजल्ट इन फास्टर इनिशियल कंटेंट डिलीवरी विच इज़ ग्रेट फॉर SEO एंड यूज़र। क्या होता है कि इससे जो है ना वो इनिशियल लेवल पे, इनिशियल पे ना सारी मतलब डिलीवर करने से पहले सारा कंटेंट अपने पास, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर इमेज में देखा था कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकती हूँ तो दिखा दूँ। ऊपर नहीं हो रहा, अगर किसी को ऐसे ही दिख रहा है तो वो देखें, यहाँ पे ये जो है ना लाइन नंबर ये .5 पे यहाँ पे HTML भी आ रही है, CSS भी आ रही है और जावास्क्रिप्ट भी आ रही है। क्या सर्वर ने अभी इनसाइड द सर्वर ये चीज़ें जनरेट हो गई हैं सर्वर के पास। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कि डिलीवर करने से पहले वो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर कर लेता है। जैसे कि फूड्स हमारे पास, जैसे जब शेफ़ फूड बनाता है, जो भी हमारे लिए खाना कुक कर रहा है, जो हमने ऑर्डर किया है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आधा जो है खाना हमारी टेबल पे आके बनाता है, ऐसा नहीं है। पूरा वहाँ से अगर बिरयानी हमने ऑर्डर किया तो बिरयानी पूरी बनेगी और फिर वो हमें सर्व हो जाएगी कि फिर हमें बस बिरयानी को खाना है। तो वैसे ही जो है हमारे पास SSR में क्या करता है हमारा सर्वर की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सब चीज़ हमें सेंड कर देता है ब्राउज़र पे, और फिर वो सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं जो किसके लिए अच्छी हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर SEO एंड यूज़र के लिए भी अच्छी हैं। सारी चीज़ें हमें, पेज भी फ़ौरन इंटरेक्टिव हो गया, जावास्क्रिप्ट भी फ़ौरन चल रही है और HTML CSS भी रेंडर हो गई, सब कुछ हो गया और SEO भी अच्छी हो गई आपकी, ठीक है। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है हमारे पास। Client side rendering occurs when the browser downloads a minimal HTML file and JavaScript to dynamically render content on the client side. अब क्लाइंट साइड में व्हेन द ब्राउज़र डाउनलोड्स अ मिनिमल HTML फाइल, इसी से पता चल रहा है कि क्लाइंट साइड में हमारे पास क्या होता है, एक मिनिमल HTML फाइल हमारे पास जनरेट होती है ब्राउज़र पे। जावास्क्रिप्ट टू डायनेमिकली रेंडर कंटेंट ऑन द क्लाइंट साइड, जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली रेंडर करता है कंटेंट को क्लाइंट साइड के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम इमेज से समझते हैं। जैसे कि सर्वर में हमने देखा था कि भाई यूज़र ने रिक्वेस्ट की, वेब पेज की रिक्वेस्ट हमने की, रिक्वेस्ट कहाँ गई, वेब सर्वर पे गई। द सर्वर सेंड अ ब्लैंक पेज विद द रेफरेंस टू जावास्क्रिप्ट फाइल्स। सर्वर ने क्या सेंड कर दिया कि एक ब्लैंक पेज सेंड कर दिया। द ब्राउज़र स्टार्ट टू लोड द वेब पेज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या हो रहा था, सर्वर साइड रेंडरिंग में हमारे पास HTML फ़ौरन आ गई, CSS भी आ गई, मतलब सब कुछ हमें एक साथ दिख गया, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि हमारा पेज लोड हुए जा रहा है। अक्सर कभी आपने देखा होगा कि अक्सर हमारा पेज कुछ इस तरह से, जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो ब्लैंक होती है, काफ़ी देर बाद खुलती है। इन प्रोग्रामिंग
आप ये जो हमें कुछ टाइम ही लगता है कि भाई ये थोड़ी सी देर में खुल जाएगी, तो लेकिन इन प्रोग्रामिंग ये 2-3 सेकंड भी बहुत माने जाते हैं। अब हमने जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग पढ़ा कि भाई सर्वर पे डेटा गया, फिर डेटा आता है हमारे पास, ऐसा होता है, तो हमें कितना बड़ा प्रोसेस लग रहा है कि यार इसमें तो 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मिनिमल टाइम में ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता कितनी देर लगे, मतलब इतना फास्ट काम हो रहा होता है ये, ठीक है। लेकिन हमने बाज़ वक्त ऐसा देखा है, हमने कोई वेबसाइट सर्च की और उसको लोड होने में ऐसा टाइम लगता है, मतलब ब्लैंक पेज आया होता है, फिर कोई एक पिक्चर आ जाएगी, कुछ ऐसा इस तरह भी होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बोला है कि द ब्राउज़र स्टार्ट टू लोड द वेब पेज। द ब्राउज़र क्या कर रहा है, स्टार्ट मतलब पेज को, वेब पेज को लोड करने के लिए ना, मतलब यूँ लोड हुए जा रहा है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, द ब्राउज़र लोड स्टैटिक रिसोर्सेज। देन हमारे पास मतलब जो है ना HTML CSS वो हो रही है, और फिर जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन भी साथ साथ हमारे पास चल रही है, और APIs वगैरह भी उसी वक्त आ रही है, मतलब सब चीज़ें ना अलग अलग हो रही हैं हमारे पास, मतलब यूँ लोड हुए जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, सर्वर पे एक साथ सारी चीज़ आ रही थी और हमारा पेज इंटरेक्टिव भी हो गया, सब चीज़ें हमें शो भी हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पेज लोड हो रहा है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन हो रही है, फिर APIs वगैरह भी आ रही हैं, डेटाबेस से जो डेटा आना है वो आ रहा है, फिर उसके बाद जाके इतनी देर बाद हमारे पास जो है पेज रेंडर होता है, HTML जनरेट होती है। वहाँ पे क्या होता था, HTML भी फ़ौरन जनरेट हो गई, जावास्क्रिप्ट भी हो गया, मतलब सब चीज़ एक साथ आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन होना शुरू होती है, फिर HTML होती है, मतलब आखिर में जाके मतलब पेज में कुछ दिखता है हमें काफ़ी देर बाद, पहले हमारा पेज ब्लैंक होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोड हो रहा है। फिर पेज अब आखिर में लाइन नंबर 6 पे हमारे पास क्या हुआ, जब API वगैरह भी आ गई, जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन भी साथ साथ हो रही है, फिर देन हमारे पास HTML आती हैगी, और फिर हमारा पेज जो है इंटरेक्टिव होता है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि हाउ इट वर्क, रिक्वेस्ट, द ब्राउज़र रिक्वेस्ट अ पेज, जैसे कि हमने यूज़र है, हमने ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट की पेज की, जो भी हमें चाहिए था हमने वहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेज दी। फिर रिस्पांस क्या आया हमारे पास, द सर्वर सेंड HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सर्वर ने क्या किया, HTML और जावास्क्रिप्ट सेंड कर दी। द ब्राउज़र एग्जीक्यूट टू जावास्क्रिप्ट, द ब्राउज़र एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द पेज। ब्राउज़र क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है जावास्क्रिप्ट को पेज, ताकि डिस्प्ले हो हमारा। तो मतलब यहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है, अगर हम SSR और CSR को देखें कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट द HTML विद द डेटा। सर्वर जो है वहीं पे प्रोसेस कर रहा है अपने पास ही, अभी उसने हमें कुछ नहीं भेजा, वो वहीं पे प्रोसेस कर रहा है, HTML जनरेट कर रहा है विद द डेटा, डेटा के साथ HTML को जनरेट कर रहा है। द ब्राउज़र फिर रेंडर होने के लिए जब हमारे पास आ रहा है, तो द ब्राउज़र रिसीव एंड डिस्प्ले द फुली रेंडर्ड HTML पेज। ये हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग में हो रहा था। लेकिन इन क्लाइंट साइड हमारे पास क्या हो रहा है, इन क्लाइंट साइड हमारे पास क्या हो रहा है, तब पहले हमने रिक्वेस्ट की, द सर्वर सेंड HTML, सर्वर ने फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दिया और हमें HTML और CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट सेंड कर दी। रेंडर कैसे हो रहा है, द ब्राउज़र एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द पेज। ब्राउज़र क्या कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, और सबको पता है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि चीज़ें इंटरेक्टिव, अगर हम अपनी ही वेबसाइट पर कोई काम करते हैं तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, तो HTML तो फ़ौरन दिख जाएगी, CSS भी फ़ौरन दिख जाएगी, लेकिन बटन वगैरह को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कि हम क्लिक करके सोचते हैं हो क्यों नहीं रहा, फिर वो थोड़ी देर बाद हो जाता है। या फिर हमने नेक्स्ट में अगर नेविगेशंस बनाई हैं, तो वो नेविगेशन को नेविगेट करने में भी अक्सर थोड़ा सा टाइम लगता है जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो, ठीक है। अब इन क्लाइंट साइड रेंडरिंग SEO का इम्पैक्ट क्या होता है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैन हिंडर SEO सीन सर्च इंजन में स्ट्रगल टू इंडेक्स जावास्क्रिप्ट कंटेंट बेस्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्स लाइक सोशल मीडिया नीडिंग रियल टाइम अपडेट्स। अब क्लाइंट साइड में जो होता है ना, वो SEO सर्च इंजन में स्ट्रगल, मतलब उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडेक्स जावास्क्रिप्ट कंटेंट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि SEO किस बिहाफ पे जो है ना उसको रैंकिंग करता है वेबसाइट को, HTML की बिहाफ पे, तो भाई उसको जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को देखते हुए मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास CSR जो है ना, वो SEO के लिए इतना SEO फ्रेंडली नहीं होता, ये बोल सकते हैं हम। तो बेस्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्स लाइक सोशल मीडिया नीडिंग रियल टाइम अपडेट। तो CSR हमारे पास किस उसमें अच्छा होता है, बेस्ट होता है इंटरेक्टिव एप्स जैसे लाइक सोशल मीडिया, जिसमें रियल टाइम अपडेट्स आते हैं, सोशल मीडिया पे रियल टाइम अपडेट्स हो रही होती हैं,
तो उसके लिए हमारे पास CSR अच्छा है, लेकिन वैसे जो है CSR नहीं अच्छा। ये सब पढ़ने का, हमारे चारों स्टेजेस पढ़ने का मतलब यही है कि हमें चारों की मतलब चारों को समझना है कि चारों पे वर्क कैसा हो रहा है, कौन SEO फ्रेंडली है, किस में क्या मसला है, किस में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब इन रियल वर्ल्ड हम CSR देखेंगे। CSR इन रियल वर्ल्ड एनालॉजी, इमेजिन गोइंग, अब रेस्टोरेंट वाली ही मिसाल हमने ली है इसमें भी, कि भाई इमेजिन करो हम जो है रेस्टोरेंट गए और हमने जो है खाना ऑर्डर किया, बट इंस्टीड ऑफ बीइंग सर्व इमीडिएटली, मतलब फ़ौरन सर्व्ड होने के बजाय द शेफ्स गिव यू रॉ इंग्रेडिएंट्स, मतलब शेफ़ ने क्या किया कि भाई हमने खाना ऑर्डर कर दिया, हम तो यही तवक्को कर रहे हैं ना कि भाई बस अभी 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जिस हिसाब से आपने जो खाना ऑर्डर किया है वो जितनी टाइम में बनेगा वो टाइम लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास खाना आ जाएगा हमारी टेबल पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने खाना ऑर्डर कर दिया बट इंस्टीड ऑफ बीइंग सर्व्ड इमीडिएटली, मतलब सर्व करने से पहले ही क्या, मतलब शेफ़ आया और वो हमें क्या दे रहा है, रॉ इंग्रेडिएंट्स दे रहा है कि भाई अगर आपने बिरयानी खानी है तो ये लें गोश्त, ये लें चावल और ये मसाले और ये पानी, मतलब जो भी आपको चाहिए सब चीज़ें और जो भी टूल्स चाहिए कुकिंग करने के लिए वो उसने आपकी टेबल पे रख दिया, और यू मस्ट प्रिपेयर द डिश योरसेल्फ बिफोर यू कैन ईट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई उसने बोल दिया कि ये लो सारा सामान ले लो, जो आपको बनाना है आप यहीं पे बना लो अपनी टेबल पे और खा लो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अगर हम इस वाली एग्जांपल को अपने CSR में देखते हैं, इन CSR द ब्राउज़र क्लाइंट रिसीव एन ऑलमोस्ट एम्प्टी HTML पेज, जैसे कि हमने देखा था हमारे पास एक एम्प्टी HTML पेज आ गया था, एंड डज द वर्क ऑफ फेचिंग डेटा एंड रेंडरिंग कंटेंट, और वो क्या कर रहा था, डेटा भी फेच कर रहा था और रेंडर भी कर रहा था कंटेंट को, लीडिंग यूज़र टू वेट फॉर द पेज टू फुली बिल्ट। हम किसका इंतज़ार कर रहे थे अक्सर, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब भी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं अक्सर होता है वो ब्लैंक हो रहा था, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि यार इसमें कुछ टेक्स्ट आएगा या इमेज आएगी, तो वो सारी एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रही होती है, ब्राउज़र में ही हो रही होती है। सर्वर से क्या, उसने सर्वर हमें क्या सेंड करता है CSR में, कि वो एक एम्प्टी HTML पेज हमें सेंड कर देगा और ब्राउज़र उस पर वर्क कर रहा होता है कि भाई उसी वक्त ही वहाँ पे डेटा भी फेच कर रहा होगा और कंटेंट को रेंडर भी कर रहा होगा, और यूज़र क्या कर रहा होता है, जैसे कि जो हम यूज़र हैं तो हम उसका वेट कर रहे होते हैं कि भाई कि पेज जो है जब फुली बिल्ट होगा तो फिर हम जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड का थोड़ा डिफरेंस सबको समझ में आया, या किसी का कोई सवाल है, वरना फिर आगे चलते हैं। अरीबा, ये दोनों वर्क उस वक्त करते हैं जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, या जाहिर फिर ये उसी वक्त से वर्क स्टार्ट कर देते हैं, या जब हम उसे ऑन करते हैं, जैसे आपने क्रोम ऑन किया हुआ है, तो हम जब क्रोम ऑन करते हैं तो उस वक्त भी तो ये लोडिंग हो रही होती है, तो क्या उस वक्त भी ये दोनों काम कर रहे होते हैं? जब हम कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, क्रोम तो हमने ओपन किया ना, वो तो हमारा सर्च मतलब इंजन है कि मतलब वहाँ पे हम क्रोम पे से सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, जहाँ जो भी चीज़ें हमें जो है करनी होती है, क्रोम है, सफारी, ओपरा है, ये सब चीज़ें। अब हमने कोई आप जब सर्च कर रही हो तो अगर आपको कुछ पढ़ाई के मुतालिक करना है, नेक्स्ट जेएस के बारे में आप कुछ सर्च करोगी तो नेक्स्ट जेएस आप लिखोगी और ट्यूटोरियल लिख देती हो या कोई भी, तो वो डेटा जहाँ पे कहीं पे भी रखा होता है, तो फिर हमारी रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ, तो फिर हमारे पास मतलब उसमें आएगी ना कि भाई आपने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई नेक्स्ट जेएस चाहिए मुझे, या ये कंटेंट चाहिए, ये चीज़ें देखनी है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे चली गई। अब सर्वर पे जितनी भी उसके मतलब उससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको दे देता है। ऐसा तो नहीं आप सर्वर पे किसी एक मखसूस चीज़ को अगर सर्च करते हो तो वो एक ही चीज़ देगा, उससे रेलेवेंट जो भी होगा वो नहीं देगा। अगर हम फ्लावर की कोई भी तस्वीर सर्च करें, कार सर्च करें, तो वो एक तस्वीर नहीं देता, मुझे बहुत सारी ऑप्शंस देता है, जिसमें से जो भी उससे रेलेवेंट होती है वो सारी दे देता है। जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है उसको टॉप पे रख देता है, जिसकी रैंकिंग अच्छी होती है बाकी सबको नीचे रख देता है। तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्राउज़र से तब फिर हमारी ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी ना। ठीक है, ठीक है। आगे चलें। हाँ। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टैटिक साइट जनरेशन, SSG। व्हाट इज़ SSG? Static site generation, SSG, is when HTML pages are pre-rendered at build time, meaning they are generated once and served as a static file. अब स्टैटिक साइट जनरेशन, स्टैटिक से ही हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि स्टैटिक साइट जनरेशन इज़ व्हेन HTML पेजेस, जो हमारे HTML पेजेस होते हैं ना वो प्री रेंडर्ड होते हैं एट बिल्ड टाइम पे वो प्री रेंडर्ड करके ना अपने पास रख लेता है, मीनिंग दे आर जनरेटेड वंस, वो एक बार ही जनरेट करता है, एंड सर्व एज स्टैटिक फाइल्स।
कि स्टैटिक साइट जनरेशन वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी ब्राउज़र में जो भी HTML पेजेस हैं या जो भी है ना, वो बिल्ड टाइम पे जब हम उसको बिल्ड ही कर रहे होते हैं ना, वो हमारा मतलब वो अपने पास ना तभी उसको जनरेट करके रख लेता है। ठीक है, अब फिर जब भी कोई भी यूज़र है उसको जो है रिक्वेस्ट करता है उस चीज़ की, तो वो स्टैटिक वाली फाइल्स उठाता है और उसको दे देता है, बार बार जनरेट नहीं करता। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या हो रहा था कि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे सर्वर से, ब्राउज़र जो है सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो बार बार वो HTML फाइल जनरेट हो रही थी, बार बार CSR में भी HTML जनरेट हो रही थी। लेकिन स्टैटिक साइट में ये नहीं होता, बार बार जनरेट नहीं होती। वो एक बार स्टैटिक फाइल अपने पास रख लेता है और फिर उसको सर्व कर देता है, जब भी जिसको चाहिए होती है वो वही दे देता है, बार बार जनरेट नहीं करता। ठीक है, अब इससे हम समझते हैं, ये हमारे पास है, हमने कोई डेवलपर है, उसने राइट किया कोड, सोर्स कोड हमारा ये रहा। ठीक है, और रन फर्स्ट वाली हमारी क्या है, रन प्रोडक्शन बिल्ड टाइम विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js। उसने बिल्ड टाइम पे जब हम बिल्ड करते हैं नेक्स्ट.js में बिल्ड करते हैं ना, npm रन बिल्ड, जब हम कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसने तभी जो है ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट को जैसे ही डिप्लॉय किया, डिप्लॉय कंटेंट इन द होस्टिंग एनवायरनमेंट, उसने डिप्लॉय कर दिया सेकंड में। अब हमारे पास ठीक है, उसने डिप्लॉय कर दिया। जैसे कि हम जब नेक्स्ट.js का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले ज़ाहिर है हम डेवलपर हैं, हम कोड लिखेंगे, सोर्स कोड जो हमारा होगा उसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद हम वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं। अभी तक जो हमें पता है हम ये सारे काम करते हैं। ठीक है, हमने डिप्लॉय कर दिया। अब किसी भी यूज़र को हमारी जो मतलब जो हमने वेबसाइट बनाई है, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, किसी को भी चाहिए होगा, तो जाहिर है जब मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल पब्लिकली हुआ होगा, अभी तो हम लोकल पे अपना चला रहे हैं ना, वर्सल पे फ्री है, आपको पता है डोमेन वगैरह खरीदना होता है, होस्टिंग करनी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, आगे जो आगे हम करेंगे। तो अभी हमारी मेरा जो पोर्टफोलियो है उन्हीं तक महदूद है जिनको मैं लिंक शेयर करूँगी, जिनके पास मेरा लिंक होगा। ऐसा नहीं है कि वो लिखेंगे कि भाई अरीबाज पोर्टफोलियो या मेरा ऐसा कोई नाम, जैसे कि हम ट्विटर लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, तो वो फ़ौरन हमारे पास आ जाता है। लेकिन अभी मेरा पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है, पब्लिकली नहीं है ना ये। तो हमारी जब भी हमारी उस लिंक पे कोई सर्च करेगा, तो फिर हमारे पास वो चीज़, उसके पास मेरी वो चीज़ जो होगी, जैसे मेरा पोर्टफोलियो, जिसके पास मेरे पोर्टफोलियो का लिंक होगा वो मेरा पोर्टफोलियो देख सकता है। ठीक है, वैसे ही हर वेबसाइट का जिसके मतलब हम लिखते हैं और फिर वेबसाइट आ जाती है, हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमने डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस देख लिया कि भाई हमने एक जो है जो भी वेबसाइट थी वो बनाई, उसका सोर्स कोड जो है उसको बिल्ड npm रन बिल्ड किया और हमने देन उसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय कर दिया। अब उस डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा, कोई भी उसको सर्च करेगा, जैसे कि फेसबुक है, अगर किसी ने बनाया, जब पहले जाहिर है फेसबुक के लिए भी तो कोडिंग की होगी, कोडिंग करने के बाद उसने भी बिल्ड किया होगा, फिर डिप्लॉय किया होगा, डिप्लॉय करने के बाद उसने फेसबुक नाम रखा होगा, उस फेसबुक नाम से अब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास फेसबुक की वेबसाइट आ जाती है और हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें अपनी आईडी वगैरह जो भी है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट तक तो हो गया कि तो जब हमने डिप्लॉयमेंट की ना, जब npm रन बिल्ड वाली कमांड चलाई, तो हमारा जो मतलब सर्वर है उसने उसी वक्त जो है ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अपने पास स्टैटिक उस पर रख ली, अपने पास सेव कर ली। ठीक है, अपने पास सेव कर ली। तो यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 3 पे देखो, यूज़र ने रिक्वेस्ट की वेब पेज की, जैसे ही हमने यहाँ पे URL दिया और क्लिक किया, तो हमारे पास यहाँ पे 5 में क्या हुआ, द सर्वर सेंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू द क्लाइंट। सर्वर ने फ़ौरन जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट को दे दी। ठीक है, क्या हुआ कि उसने जो है, क्योंकि फ़ौरन कैसे दे दी, यहाँ पे कुछ और नहीं हुआ कि APIs आ रही हैं, ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे उसने फ़ौरन दे दी। फ़ौरन कैसे दे दी, क्योंकि जब हम बिल्ड टाइम पे ही ना उसने अपने पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट रख ली थी। तो जैसे ही जो भी उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करेगा यूज़र, तो वो फ़ौरन ही उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कर देगी इनसाइड द ब्राउज़र, हमें पूरी जो है वेबसाइट दिख जाएगी, डिस्प्ले वेब पेज, मतलब वेब पेज हमारे पास फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं हो रहा कि भाई HTML रेंडर हो रही है या जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लग रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही सर्वर ने जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को स्टैटिक अपने पास स्टैटिक फाइल्स में सेव कर लिया। जब भी कोई यूज़र उसको मतलब उस रिक्वेस्ट करेगा उस वेबसाइट के लिए, वो फ़ौरन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सेंड कर देगा, पेज इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, यूज़र को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये अब हाउ इट वर्क्स ये भी देख लेते हैं। बिल्ड टाइम पे क्या होता है, द साइट इज़ प्री बिल्ड इनटू स्टैटिक HTML फाइल ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। जैसे कि अभी हमने बात की, जब हमारा बिल्ड प्रोसेस हो रहा होता है उसी वक्त ही ब्राउज़र जो है स्टैटिक HTML फाइल अपने पास रख लेता है।
अब द सर्व डिलीवर्स दैट प्री जनरेटेड पेज इंस्टेंटली व्हेन द रिक्वेस्ट बाय द ब्राउज़र। अभी हमने यही बात देखी कि यहाँ पे जब हमारे पास पहले ही कोई डेटा, अब जैसे मिसाल के तौर पे सर अमीन ने हमें कोई जो है काम दिया है, अब पोर्टफोलियो दिया है। अब बहुत से लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है पहले से, बहुत वो लोगों ने नहीं बनाया हुआ। तो जिन्होंने नहीं बनाया वो ज़ाहिर है पहले बनाएंगे फिर देंगे, उसको प्रोसेस को टाइम लगेगा, लेकिन जिन्होंने बनाया वो फ़ौरन दे देंगे। तो वही वाली मिसाल यहाँ पे भी बैठती है कि भाई उस सर्वर ने पहले से ही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अपने पास रखी हुई थी बना के, तो उसने जब रिक्वेस्ट की किसी ने भी कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सर्वर ने हमारे फ़ौरन उसको सेंड कर दी ये चीज़ कि भाई ये लो, और फ़ौरन पेज में वो डिस्प्ले हो गई, पेज इंटरेक्टिव हो गया। अब SSG में SEO इम्पैक्ट क्या होता है? SSG ऑफर एक्सीलेंट SEO एज द पेज आर फुली रेंडर्ड एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। अब SSG में हमारे पास जो है SEO एक्सीलेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मतलब जितना अच्छा हमारे पेज की लोडिंग होगी, HTML जितनी जल्दी आएगी, ठीक है, और जितनी बड़ी फाइल आएगी HTML की, उतना ही ज़्यादा हमारा SEO अच्छा होगा। तो जाहिर है यहाँ पे तो बिल्कुल भी इसको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई अभी HTML जनरेट होगी, ये होगी वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो SSG जो है हमारी SEO के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पेज जो है हमारा फुली रेंडर्ड होता है एंड रेडी टू द, मतलब रेडी होता है हर टाइम पे, जब भी जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करेगा फ़ौरन जो है हमारा पेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देख लेते हैं। इट्स लाइक गोइंग टू अ बेकरी वेयर ऑल द पेस्ट्री आर प्री मेड एंड रेडी टू सर्व। जब भी हम किसी बेकरी में जाते हैं तो पेस्ट्रीज़ जो होती हैं वो रेडी टू मतलब सर्व होती हैं, वो हम फ़ौरन लेके खा सकते हैं। यू सिंपली वॉक इन एंड गेट what you want immediately without waiting for it to be baked। अब उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम किसी बेकरी में जाते हैं तो वहाँ पे पेस्ट्रीज़ हैं, और भी चीज़ें, इन्होंने पेस्ट्रीज़ की मिसाल हमने ली है यहाँ पे, वरना बिस्किट्स हैं या जो भी हैं वो मतलब पहले से रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी बोलेंगे तो वो पहले बोलेंगे अच्छा आप वेट करें और जो है हम इसको बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, फिर आपको देंगे। ऐसा नहीं है, वो फ़ौरन ही आपको बोलेंगे ठीक है आपने बोला कि मुझे ये वाला चाहिए, वो फ़ौरन आपको पैक करके दे देंगे और आप उसको फ़ौरन खा सकते हो। तो वही SSG की मिसाल है कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करेगा किसी भी साइट की, किसी भी वेबसाइट की, वो फ़ौरन जो है ना हमारे सर्वर उसको दे देगा वो सारी चीज़ें कि ये लें, ये आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी और ये आपको फ़ौरन मिल गई और आप उसको फ़ौरन खा सकते हो, उसके लिए किसी इंतज़ार की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिखा हुआ विद SSD HTML इज़ प्री जनरेटेड मीनिंग द सर्वर डज नॉट नीड टू रेंडर द पेज। मतलब सर्वर को रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ईच टाइम इट इज़ इट्स रिक्वेस्ट, मतलब हर रिक्वेस्ट पे सर्वर पेज को मतलब जनरेट नहीं करेगा। दिस रिजल्ट इन फास्टर पेज लोड परफेक्ट फॉर स्टैटिक कंटेंट लाइक ब्लॉग्स और मार्केटिंग साइट्स। मतलब SSG हमारे पास कहाँ पे अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, स्टैटिक कंटेंट जहाँ हो, लाइक ब्लॉग्स बनाते हैं हम वहाँ पे, और मार्केटिंग साइट्स पे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है लास्ट, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ISR। व्हाट इज़ ISR? इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन allows you to update static content after the initial build without rebuilding the entire site। इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन हमारे पास क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम जो है ना स्टैटिक कंटेंट को अपडेट कर सकें आफ्टर इनिशियल बिल्ड। मतलब एक बार बिल्ड हो गया, अब हमारे पास कोई अपडेट आ रही है तो विदाउट रीबिल्डिंग, मतलब हमें दोबारा बिल्ड करे बगैर जो है ना इंटायर साइट को ना अपडेट करने की वो देता है कि भाई एक बार आपने बिल्ड कर लिया, अब उसमें कोई अपडेट आई है, अपडेट आने के बाद हमें रीबिल्ड नहीं करना पड़े इंटायर साइट को, वो खुद ही अपडेट हो गया, ये देता है हमें। अब हम इसी पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, रिक्वेस्टिंग अ वेब पेज, डिस्प्ले इंटरएक्टिबल वेब पेज। सबसे पहले यूज़र ने ना जो है रिक्वेस्ट की वेब पेज की, देन हमारे पास सेकंड में क्या हुआ, सेंड गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली गई, सेंड न्यू वर्जन ऑफ द वेब पेज। ठीक है, हमने कोई रिक्वेस्ट की और रियल टाइम पे कभी अपडेट होती है, डायनेमिकली कोई डेटा आ रहा होता है, कोई डेटा डायनेमिक, किसी ने पढ़ा है डायनेमिक राउट अभी तक अपनी क्लास में?
तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डायनेमिकली कोई डेटा हो रहा था। जब हमें नहीं पता कि भाई अगर जैसे हमने कोई मिसाल ले लेते हैं, अगर किसी स्कूल की कोई मतलब डेटा मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है, अब वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर 1000 या 500 बच्चे होंगे, ठीक है, तो क्या मैं हर एक एक बच्चे के लिए अलग अलग डेटा मतलब पूरा वो क्रिएट करूँगी, हर एक का पहले अलग डेटा बनाया HTML CSS जावा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कितने सारों का मैं अलग अलग डेटा बनाऊंगी, ज़ाहिर है सबके नाम अलग है, फादर नेम अलग है, रोल नंबर अलग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक चीज़ें, मतलब डायनेमिक वर्ड होता है, डायनेमिक चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास मैं एक ही वो बनाऊंगी और वो सबके लिए अवेलेबल होगा। कैसे कि मैंने वो बना लिया डायनेमिक डेटा, डायनेमिक राउट अभी हम पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रख लेंगे ये। तो डायनेमिकली जब भी कोई भी यूज़र आ रहा होगा तो चीज़ें हम वही होंगी, रोल नंबर होगा ज़ाहिर है हर स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट की आईडी होगी, आईडी यूनिक होगी उसकी, हर स्टूडेंट का नाम अलग होगा। तो हम एक ही चीज़ बनाएंगे, लेकिन वो जैसे कि हम रिज्यूमे बिल्डर की ले लेते हैं, बहुत अच्छी मिसाल अभी सामने जहन में आई। रिज्यूमे बिल्डर हमने बनाया है, डायनेमिक रिज्यूमे बिल्डर, उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी हमारे पास हमारे रिज्यूमे बिल्डर पे आएगा, वहाँ पे अपनी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, नेम है, फादर नेम है, जो भी आपने लिखा है वो सारी चीज़ें फिल करेगा वो, और जनरेट रिज्यूमे करेगा, तो वो रिज्यूमे जनरेट हो जाएगा उसका, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने बनाया है मतलब रिज्यूमे बिल्डर डायनेमिक वाला, मैंने भाई अपना जनरेट कर लिया रिज्यूमे उससे, फिर वही लिंक मैंने आप लोगों में से भी किसी को सेंड किया, सबको सेंड कर दिया मैंने कि यार अगर तुम्हें अपने ना रिज्यूमे बनाना है तो आप इससे जो है ना बनवा लो, CV बनवानी है तो। अब भाई आप लोगों ने भी सबने बना लिया, तो क्या एक ही फॉर्म था, एक ही रिज्यूमे बिल्डर है ना, एक ही लिंक है उसका, और उसी एक लिंक पे हर कोई अपना रिज्यूमे बना रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई और भी बना रहा है तो वो मेरे नाम से बना रहा है, या फादर नेम एक है या कुछ और एक है, कुछ भी अलग एक नहीं है, सब कुछ अलग है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास डायनेमिक डेटा आ रहा है ना, वो उसका नाम भी सर ने वही दिखा था ना, डायनेमिक रिज्यूमे बिल्डर। तो वही बात है कि ये डायनेमिकली चीज़ें हो रही होती हैं स्टैटिक साइट जनरेशन में। अब हम इसको पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स। प्री रेंडर पेज आर स्टैटिकली जनरेट एट बिल्ड टाइम, ये बिल्कुल स्टैटिक साइट जनरेशन की तरह है। पेज पहले से हमारे पास प्री रेंडर है, सही है, बिल्ड टाइम पे अरीबा इसमें। 12 मिनट रह गए हैं। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से कवर कर लेते हैं, वरना फिर क्लास अगेन कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ ये वाला टॉपिक जो है ख़त्म हो जाए। 12 मिनट। सही। ठीक है। अब हाउ इट वर्क, प्री रेंडर पेज आर स्टैटिकली जनरेट होते हैं, बिल्ड टाइम पे ही वो जनरेट करके अपने पास रख लेते हैं। अब अपडेट आई है ना, तो पेजेस कैन बी इंक्रीमेंटली अपडेटेड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरवल और ट्रिगर अलाउइंग डायनेमिक कंटेंट टू रिफ्रेश विदाउट अ फुल साइट रिबिल्ड। पेज क्या होता है, मतलब उसी वक्त रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, मतलब उसको जो है ना रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी बिल्ड टाइम पे ही। जैसे अगर कोई डेटा हमारे जो भी सर्वर है उसने बिल्ड टाइम पे जो है अपने पास स्टैटिक फाइल बना के रख ली, अब मिसाल के तौर पे उसमें जो है ना नाम कोई चेंज हो गया या कुछ भी, रियल टाइम पे कोई बिल्ड आ गई, मतलब चेंज हो गई, अपडेट आ गई, तो वो पूरी साइट रीबिल्ड नहीं होगी। डायनेमिक कंटेंट टू रिफ्रेश विदाउट अ फुल साइट रीबिल्ड, मतलब जो भी डायनेमिक कंटेंट होगा वो रिफ़्रेश किए बगैर ही बिल्ड हो जाएगा। आपको कोई रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा कि भाई रिफ़्रेश करूँगी तो फिर ये जो है कंटेंट हमारा अपडेट होगा, वो रियल टाइम पे ही अपडेट हो जाएगा। अब ISR में SEO इम्पैक्ट क्या होता है, ISR इज़ SEO फ्रेंडली। ISR जो होता है वो SEO फ्रेंडली होता है। सीन्स द पेज आर प्री रेंडर्ड, क्योंकि पेज जो है पहले से रेडी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा वो फ़ौरन आसानी से हमें फ़ौरन मिल जाते हैं और फ़ौरन पेज इंटरेक्टिव हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ सर्च इंजन के लिए बहुत अच्छी होती है, विच इज़ ऑल्सो अलाउइंग फ्रेश कंटेंट टू बी सर्व्ड ओवर टाइम। ठीक है। अब हम रियल वर्ल्ड एनालिसिस और ISR समझते हैं। इमेजिन करो कि हम किसी रेस्टोरेंट गए वेयर मोस्ट डिशेज आर प्री कुक्ड, मतलब किसी रेस्टोरेंट गए वहाँ पे जो ज़्यादातर डिशेज़ है ना वो पहले से ही प्री कुक्ड है एंड रेडी टू सर्व है, कि उसको वो फ़ौरन सर्व कर सकते हैं। ओकेजनली द शेफ अपडेट द स्पेशल्स विदाउट शटिंग डाउन द किचन। For instance, they might refresh to dessert menu every hour so you get your favorite dish quickly, but there always something new to try it, want it. तो
यहाँ पे ये थोड़ी सी मुश्किल मिसाल लग रही है मुझे कि अभी जो है ना शायद किसी को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। यहाँ पे ना कोई और मिसाल ले लेते हैं। क्या था हमारे पास, ISR इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ग्यारह बज चुके हैं, 9 मिनट बाकी हैं। 11:30। इमेजेस में तो इमेजेस आ जाएंगी। यार इधर लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसी पे एक्सप्लेनेशन पे चल जाते हैं। बाकी अगर कोई मुझे आसान सी एक्सप्लेनेशन मिल जाए ना तो मैं इसके साथ ना अटैच कर दूँगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ISR allows static page to be generated at build time with the flexibility to update individual pages over time. It combines the speed of SSD with dynamic content updating, making it efficient for sites that require periodic updates. ये क्या करता है कि पेज को बिल्ड टाइम पे जनरेट हुई भी होती है, जैसे SSD में होती है वैसे ही इसमें भी होती है। विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू अपडेट इंडिविजुअल पेजेस ओवर टाइम, मतलब ये अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखता है रियल टाइम अपडेट पे, मतलब इंडिविजुअल पेजेस को उसी वक्त मतलब अपडेट करने की ये अपने अंदर सलाहियत रखता है। इट कम्बाइंस द स्पीड ऑफ SSD, ये मतलब अगर SSD के साथ ये मिलके, मतलब ज़ाहिर है ये सारा काम इसमें भी बिल्कुल SSD वाला ही हो रहा है, लेकिन इधर रियल टाइम अपडेट आ रही है। SSD में रियल टाइम अपडेट नहीं है, इधर डायनेमिक डेटा विदाउट रीबिल्ड अपडेट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट कम्बाइन द स्पीड ऑफ SSD विद डायनेमिक कंटेंट अपडेटिंग, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर साइट दैट रिक्वायर पीरियडिक अपडेट्स। मतलब ये उन साइट के लिए एफिशिएंट होता है, मतलब जो साइट जो है रियल टाइम अपडेट करती है ना, तो उनके यहाँ वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा SSD के साथ कंबाइन होकर बहुत अच्छी स्पीड देता है। और कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट को अपडेटिंग इन मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर साइट, तो मतलब ये डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करता है रियल टाइम में, मतलब विदाउट रीबिल्ड और विदाउट रिफ्रेशिंग, आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा और ये अपडेट हो जाएगा। तो ये SEO फ्रेंडली भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी इसकी अच्छी होती है। बिल्कुल सेम बिल्कुल SSD की तरह ही है ये, ठीक है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ रेंडरिंग मेथड्स। अब मेथड हमारे पास क्या है, CSR, हाउ इट वर्क्स, JS एंड HTML लोड इन द ब्राउज़र। CSR में क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमारे पास जावास्क्रिप्ट और HTML कहाँ लोड होती हैं, ब्राउज़र पे लोड होती हैं, हमारे इधर ब्राउज़र पे, ठीक है। लोड टाइम स्लोवर इनिशियल, लोड टाइम जो होता है वो स्लोवर होता है। SEO क्या होता है, मैं हिंडर SEO, मतलब SEO फ्रेंडली इतना नहीं होता CSR। और सोशल मीडिया उसको वहाँ पे उसकी यूज़ केसेस का है, सोशल मीडिया ऐप्स पे ज़्यादातर CSR यूज़ होता है। SSR हमारे पास क्या होता है, सर्वर रेंडर HTML ऑन रिक्वेस्ट। सर्वर कब रेंडर करता है HTML को, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो तब उसको रेंडर करता है। फास्ट इनिशियल लोड है, SSR SEO फ्रेंडली है। और न्यूज़ साइट्स और ब्लॉग्स के लिए SSR यूज़ होता है। SSD हमारे पास क्या है, प्री बिल्ड स्टैटिक पेज, मतलब पेजेस को पहले से प्री बिल्ड करके रखता है, बिल्ड टाइम पे ही वो अपने पास स्टैटिक फाइल सेव कर लेता है। वेरी फास्ट लोड, मतलब बहुत फास्ट काम करता है। हाईली SEO फ्रेंडली होता है और ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारे पास इन द लास्ट आ जाता है ISR। ISR क्या होता है, स्टैटिक पेजेस को रखता है अपने पास विथ अपडेट्स के साथ, फास्ट विथ पीरियोडिक अपडेट्स, और गुड SEO होता है। और वो ई-कॉमर्स साइट्स में ज़्यादातर ISR यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पे कंक्लूजन देख लेते हैं, दैट SSR इज़ गुड फॉर अ साइट दैट नीड SEO एंड स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SSR हमारे पास उस साइटों के लिए अच्छा है जहाँ पे हमें SEO की नीड हो एंड
Speed is very important. CSR is good when the you only develop an internal app or don't need SEO. टाइम, अच्छा टाइम बता दो यार, कहीं ऐसा ना हो मैं पढ़ाती रह जाऊँ और फिर जो है टाइम ख़त्म हो जाए। 4 मिनट है, 4 हो मिनट, जाएगा ज़रा 4 सा। मिनट है। CSR is good when you only develop an internal app or don't need SEO. CSR वहाँ तक के लिए सही है जहाँ आपको किसी भी इंटरनल ऐप में डेवलप करना है और आपको, कौन आया है इसमें लास्ट में, जहाँ पे आपको SSG, जहाँ पे मतलब आपको जो है ना SEO की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि CSR SEO फ्रेंडली नहीं होता। SSG इज़ गुड इफ़ वी हैव एन ऐप दैट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली सच एज अ ब्लॉग, कंपनी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट, कंपनी प्रोफाइल और ब्लॉग वगैरह के लिए हम SSG यूज़ करते हैं। SSG इज़ गुड इफ़ वी हैव एन ऐप दैट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब SSG वहाँ पे घुसे जहाँ पे हमारे पास ऐप हो जो फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होती, चेंज नहीं होती। ISR इज़ फॉर एन ऐप डेट इज़ लाइक एन SSG बट मे हैव मिलियंस ऑफ पेजेस। ISR हमारे पास फॉर एन ऐप के लिए डेट इज़ लाइक एन SSG, मतलब SSG की तरह ही है, मतलब बट मे हैव मिलियन ऑफ पेजेस। तो मतलब ISR जो है रियल टाइम अपडेट देता है हमें, कोई भी रीबिल्ड किए बिना हम ISR में रियल टाइम अपडेट देख सकते हैं विदाउट रीलोड। तो आज का टॉपिक यही था। बाकी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अब तो बिल्कुल टाइम भी ख़त्म होने वाला है, क्लास में शेयर कर सकता है। बाकी क्लास में अपना जो है फीडबैक शेयर कर देना। और बाकी ये मैंने आई थिंक कल शेयर किया है ना ये वाली स्लाइड्स, या नहीं की है? हाँ, कर दिया। ठीक है, कर दिए। तो किसी को एक्सप्लोर करना हो तो अरीबा वो भी मुझे करिए। ये पूछना था जी कि ये जो रिज्यूमे बनाना है इसमें सिर्फ HTML CSS से बनाना है और टाइप स्क्रिप्ट भी यूज करनी है क्या? जी, सर ने तो मना किया है वॉइस नहीं, में। HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है रिज्यूम में, हैकाथॉन बनाने में। तो उसमें तो मना किए कि वो तो नहीं, फिर वो हो जाएगी, क्या HTML नाम CSS है। टाइप स्क्रिप्ट तीनों चीज़ों से बोला है सर ने बनाने। अच्छा, लिखा हुआ तो है लेकिन वॉइस मैंने सुनी थी तो उसमें तो वो वो मना दूसरी कर रहे वॉइस थे है, वो सिर्फ दूसरी वॉइस है। HTML CSS से बनानी है। वो HTML प्रोजेक्ट्स के बारे में सर ने कहा है। हैकाथॉन जो मिला है रिज्यूमे बिल्डर वाला जो हैकाथॉन है वो तीनों चीज़ों से बनाना है। अच्छा, ठीक है, तो बाकी क्लास एंड करते हैं। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, अगर कोई सवाल है तो वो ग्रुप पे कर ले। दुआ में याद रखना और बाकी अपना फीडबैक वगैरह जो भी है वो शेयर कर देना। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक भी शेयर कर दूँगी, स्लाइड्स में शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो देख ले यहाँ से, वरना यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे कंटेंट है वहाँ से देख ले। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।